जी। कितनी देर बाद आपको होश आई नाश्ता करने के बाद? 10-12 दिन गुजर गए थे। नशे का टीका लगाया था उन्होंने? जी। मैंने उनसे पूछा भाई मुझे क्या हुआ, कह रहा आपका गुर्दा निकाल दिया गया, भी आपको सरकारी नौकरी भी मिलेगी, ये भी मिलेगी, वो भी मिलेगी। इस वजह से उन्होंने मुझे अदालत के बाहर फेंक दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सुरी। मेरे साथ अब्दुल्ला मौजूद है। अब्दुल्ला की उम्र तकरीबन 14 से 15 साल है और अब्दुल्ला को सरकारी नौकरी का झांसा दिया गया, अगवा किया गया। अगवा करने के बाद इसका एक गुर्दा निकाल लिया गया। सारा मामला क्या है अब्दुल्ला से ही जानने की कोशिश करते हैं। अब्दुल्ला, मुझे बताओ कि किसको कहा था आपने कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए? मैंने अपने सरकारी नौकरी नहीं, मैंने कहा मुझे कोई नौकरी दिलाओ, मैंने सर्विस स्टेशन का काम नहीं करना। अच्छा। अपने दोस्त को कहा था। उसने कहा मैं अपने भाई से बात करता हूँ, वो भी काम करता है। अच्छा। वो तुम्हें करवा देगा। क्या नाम था उसका? मोहसन। अच्छा, मोहसिन से आपने कहा? जी। मोहसन ने आगे फैसल, अपने भाई फैसल से मिलवाया। अच्छा। फैसल ने मुझे अमर से मिलवाया, अमजद से मिलवाया। अमजद ने इन दोनों ने सरकारी नौकरी का झांसा दिया मुझे। सरकारी नौकरी का झांसा देकर अमर के साथ मिलवाया। अमर ने भी कि सरकारी नौकरी का कहा है, सरकारी नौकरी का लेकर पिंडी ले गए हैं। पिंडी जाकर मुझे पता नहीं चला, नाश्ता किया किसी लैब में। नाश्ता आपने अकेले ने किया था? केले ने किया था। उसके बाद नहीं मुझे पता चला क्या हुआ क्या आपने नहीं। अपने घर वालों को बताया था कि मैं पिंडी जा रहा हूं? नहीं, मैंने नहीं था बताया। अच्छा, सर्विस स्टेशन पे कितने अरसे से काम कर रहे थे? मैं तकरीबन 4 महीने से काम कर अच्छा, किस तरह वो लोग आपको बातों में लाए थे? किस तरह से झांसा दिया उन्होंने? वो बस कह रहे थे कि तुम्हें अमीर हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। मैं उनके झांसे में आ गया। अच्छा। और मैं उनके साथ चल पड़ा। पिंडी में कितने दिन रहे थे आप? तकरीबन 26-27 दिन रहा था। जिस लोकेशन पे लेकर गए थे, जो जगह थी, वो कोई लेबोरेटरी थी, कोई हॉस्पिटल था या कोई कोठी थी? किसी लेबोरेटरी में पहले लेके गए थे। और जब मेरी किडनी निकल चुकी थी ना, तो तब मुझे होश आई थी। किसी में कोठी में था मैं। अच्छा। वहाँ पे मुझे होश आई थी। तो जी। कितनी देर बाद आपको होश आई नाश्ता करने के बाद? 10-12 दिन गुजर गए थे। जब होश आई तो हालत कैसी थी? किडनी निकल चुकी थी। तकलीफ हो रही थी? बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तो आपने चीखों पुकार नहीं की वहाँ पे? क्यों नहीं, मैंने उनसे पूछा भाई मुझे क्या हुआ, कह रहा आपका गुर्दा निकाल दिया गया, भी आपको सरकारी नौकरी भी मिलेगी, ये भी मिलेगी, वो भी मिलेगी, ये खुश रहोगे, अमीर हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे। जिसने आपको ये आकर कहा कि आप खुश रहोगे, आपको नौकरी मिल जाएगी, आप वो कौन था? वो कोई लड़का था वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे केयर भी कर रहे थे वो आपकी गुर्दा निकालने के बाद? खुराक वगैरह दे रहे थे आपको? नहीं सर, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। तो मैं आप तो फिर वापस बेहोश किस था। तरह से आए? बेहोश था। घर वालों ने पर्चे शर्चे किए थे, इसके लिए उन्होंने बंदे थोड़े आधे आधे पकड़े गए थे, 3-4। पुलिस ने रेड मारी थी वहाँ पे? जी। अच्छा। तो इस वजह से उन्होंने मुझे अदालत के बाहर फेंक दिया था। अदालत के बाहर फेंक दिया था? अच्छा, तो फिर अपने वालिद साहब से कैसे मुलाकात हुई आपकी? वालिद साहब उन्हीं अदालत में ही थे। अच्छा जी। वो लड़के चले गए थे जी। जिन्होंने आपका गुर्दा निकाला? जी। तो अभी तक वो आपको पता है कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं? 6 बंदे गिरफ्तार हो चुके हैं। वो वही लोग हैं जो वहाँ पे मौजूद थे पिंडी में? जी। अच्छा, उनमें कौन कौन है, नाम पता है आपको? फैसल है और इकबाल। यहाँ पे मैं आपको अहम बात बता दूं कि फैसल को गिरफ्तार करने के बाद उसने पुलिस को बयान दिया है कि तकरीबन 70 लोगों से जायद के मैं गुर्दे निकाल चुका हूं और इसी तरह से मैं झांसा दिया करता था कि आपको नौकरी दिलवा सकता हूं। और झांसा भी उन लड़कों को देता था जो नौजवान थे, जो नौकरी करना चाहते थे, जो बेरोजगार थे और चाहते थे कि अपनी जिंदगी में कुछ पैसा कमा सकें। इनका, इस गैंग का मकसद, मेन मकसद ये था कि वो गुर्दे निकालते थे और उसको बेचते थे। और इंतहाई अफसोस की बात यह है कि वो अपने लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि एक उनका सरगना था जो गैंग का बॉस था, उस शख्स की खातिर वो काम किया करते थे और इसी तरह से झांसे दे के नौजवानों को अगवा किया करते थे। अब्दुल्ला, मुझे बताओ कि जब लाहौर में आप काम कर रहे थे कितना पैसा कमा रहे थे? पैसा तो शुक्र है अल्लाह का, गुजारा हो रहा था, लेकिन मुझे वो काम नहीं था पसंद। अच्छा। गाहक कभी बातें, तगड़े का बंदा नहीं था, होता बातें सुना जाता था। तंग आ चुके थे? जी, मुझे गुस्सा आता था।
अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते थे? जी। वालिदैन का प्रेशर था कि कोई अच्छी नौकरी करो, या अपनी ख्वाहिश थी कि मैं ज़िंदगी बेहतर नहीं, बनाना मेरी अपनी ख्वाहिश थी। जब गुर्दा निकलने के बाद पहली बार अपने अब्बू से मुलाकात हुई तो क्या जज्बात थे उस टाइम पे, क्या जहन में चल रहा था? सर मैं तो अदालत के बाहर, उन्होंने मुझे फेंका था, तो फिर 2 नंबर से वकील आए थे। अच्छा। तो मैं, वालिद साहब मुझे बता रहा कि तुम मुझे पहचान नहीं थे रहे, कह रहा तुम मुझे दिक्कत दे रहे थे। अच्छा। मैं नशे में था ना तब। अच्छा, नशे का टीका लगाया था उन्होंने? जी, मैं नशे में था, मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरे वालिद साहब है। मैं उन्हों को ही सारा कुछ समझ रहा था कि वही मेरे माँ बाप है, वही मेरे सब कुछ है। अच्छा, आप बेहोश थे, आपको मालूम नहीं था कि आपका ऑपरेट भी हो गया, और किसी किस्म की कोई गलत हरकत तो नहीं की उन्होंने? नहीं। वो रियल में डॉक्टर थे जिन्होंने गुर्दा निकाला? जी जी। अच्छा, उनका एक पूरा ग्रुप है जो लाहौर में भी काम कर रहा है और रावलपिंडी में भी काम कर रहा है? जी। तकरीबन कितने अरसे से काम कर रहा होगा, कुछ मालूम है? नहीं सर, मुझे नहीं पता। अच्छा। बहुत से लड़के, बहुत से नौजवान ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अच्छी नौकरी ढूंढें, अच्छी नौकरी तलाश करें, लेकिन उनको अवेयरनेस नहीं होती कि हमें अच्छी नौकरी तलाश करने के लिए हमारे पास एक तो तालीम अच्छी होनी चाहिए, सेकेंडली आपकी उम्र का भी हिसाब होता है। अगर आप बालिग नहीं हैं तो आपको कोई सरकारी नौकरी पे नहीं हायर करेगा। ये बहुत सी चीज़ें हैं जिसके हवाले से हमारे बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती। इस प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि जो नौजवान ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो अच्छी नौकरी हासिल कर पाएँ, लेकिन उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, उनके पास उनकी एज नहीं है अभी नौकरी करने की, तब तक वो एहतियात बरतें और अपने पेरेंट्स से एक बार ज़रूर मशवरा करें। अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते तो अपने भाइयों से कर लें, अपनी बहन से कर लें, अपने किसी रिश्तेदार से कर लें, किसी कज़न से कर लें, लेकिन एक बार ज़रूर बताएं कि हम बाहर जाने लगे हैं इस मकसद के लिए। ऐसा ना हो कि आप भी इस गैंग के हत्थे चढ़ जाएं और फिर आपके साथ भी इस तरह का बर्ताव किया जाए। बहुत से लोग इस तरह का धोखा दे रहे हैं, या तो आपसे पैसे बटोरे जाते हैं, आपका गुर्दा निकाल लिया जाता है, आपकी किडनी निकाल ली जाती है, या आपको नशे पे लगवा दिया जाता है। इन जैसे लोगों से बचने के लिए आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है, और मैं कानून नाफिज करने वाले अदारों से अपील करूंगा कि इसके जो मुल्जिमान हैं उनको फिलफौर सज़ा दी जाए ताकि दोबारा से इस तरह का कोई वाक़या रूनुमा ना हो। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।